हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शीतल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 54 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 फरवरी 2023 को आया। ये केस सेक्शन 80 IB की डिडक्शन को लेकर के है। सेक्शन 80 IB के अंदर एसएससी को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डिडक्शन मिलती है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी के 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन एसएससी ने खाली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एग्जम्पशन या डिडक्शन सेक्शन 80 IB के अंदर क्लेम करी। अब मुद्दा यह था कि एसएससी ने कुछ कॉमन एक्सपेंसेस किए थे, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि 5 प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए थे। एसएससी ने इन एक्सपेंसेस का एलोकेशन जो किया वो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया कि कितना एरिया एसएससी का एलिजिबल प्रोजेक्ट का था और कितना एरिया एसएससी का नॉन एलिजिबल प्रोजेक्ट का था। तो एसएससी ने जो एलोकेशन किया वो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन के मुताबिक किया। जब ये असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि जो एरिया के मुताबिक एलोकेशन किया गया है वो प्रॉपर नहीं है, और असेसिंग ऑफिसर ने सेल कंसिडरेशन के हिसाब से या टर्नओवर के हिसाब से एलोकेशन किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने ये कहा कि जो एसएससी ने एलोकेशन किया है वो ठीक है। एरिया के हिसाब से एसएससी को पहले सालों में और अगले सालों में भी डिडक्शन दी गई थी। तो सीआईटी अपील साहब का ये कहना था कि कंसिस्टेंसी के बेसिस पर भी एसएससी को जो एक्सपेंसेस का एलोकेशन है वो एरिया के हिसाब से मिलना चाहिए, ना कि टर्नओवर के हिसाब से। डिपार्टमेंट ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी के अंदर अपील करी। जब ये मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने ये कहा कि जो सीआईटी अपील का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। यदि टर्नओवर के बेसिस पर एलोकेशन किया जाएगा और यदि किसी साल के अंदर एसएससी की टर्नओवर किसी प्रोजेक्ट से कम होगी या नेलिजिबल होगी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एलोकेशन है वो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर को दिखाएगा। और एसएससी के ही केस के अंदर पिछले सालों में और आगे आने वाले सालों के अंदर जो एसएससी को कॉमन खर्चों का जो अलाउ किए गए हैं वो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही किए गए हैं। इसलिए जो सीआईटी अपील ने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने कुछ एडिशन एसएससी के वर्क इन प्रोग्रेस में और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर किया था। इस मुद्दे पर आईटीएटी का यह कहना था कि सपोज करो एसएससी का क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ एडिशन किया गया जिसकी वजह से एसएससी की इनकम बढ़ गई, तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा और वो ओपनिंग स्टॉक बनने से एसएससी का अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो यदि हम 2 या 3 सालों को देखें तो ये टैक्स न्यूट्रल हो जाती है। इसीलिए आईटीएटी ने जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के में थोड़ा सा एडिशन करके की गई थी उस एडिशन को भी डिलीट किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि हर सिचुएशन जो है वो अलग होती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पे कॉमन खर्चों का एलोकेशन सेल्स के मुताबिक ज्यादा बेहतर हो, लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील ने और आईटीएटी ने ये हेल्ड किया कि जो एसएससी ने एलोकेशन किया है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट पे एसएससी डिडक्शन नहीं ले रहा था, खाली एक हाउसिंग प्रोजेक्ट पर डिडक्शन ले रहा था और कुछ खर्चे ऐसे थे जो कि दोनों में कॉमन थे। तो खर्चों को एलोकेट करने के लिए जो एसएससी ने बेसिस चुना एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन
कि एलिजिबल प्रोजेक्ट का एरिया कितना है और नॉन एलिजिबल प्रोजेक्ट का एरिया कितना है, उसके प्रोपोर्शनेटली किया तो ये बेसिस ITAT के मुताबिक ठीक पाया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शीतल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 54 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 8 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।